पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने रेड अलर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि आर्मी और एयरफोर्स के साथ समन्वय करके महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा मजबूत करें। डीजीपी ने कहा कि पुलिस पूरी तरह सतर्क और तैयार रहे, हथियारों के साथ अलर्ट रहे, राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। रेड अलर्ट के बाद यूपी में अहम धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास फोर्स बढ़ा दी गई है। वहीं मथुरा और अयोध्या में भी पुलिस ने गश्त किया है। वाराणसी एयरपोर्ट, कानपुर रेलवे स्टेशन, लखनऊ विधानसभा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यूपी में लंबे अरसे बाद रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की माने तो उनकी याद में 1971 के बाद यह पहला मौका है जब किसी हमले का आतंकी घटना को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह की माने तो सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में हाईकोर्ट का फैसला आना था, उस समय पुलिस ने अभूतपूर्व तैयारी की थी, लेकिन उसे किसी रेड एलो का नाम नहीं दिया गया था। मुझे नहीं याद कि रेड अलर्ट इससे पहले कभी जारी किया गया हो। पुलिस के मुताबिक रेड अलर्ट एक चेतावनी प्रणाली है जो आपात स्थिति की तरह इशारा करती है। आतंकी खतरे या युद्ध जैसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। रेड अलर्ट का पालन करना जरूरी होता है क्योंकि यह जान माल की सुरक्षा के लिए होता है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जय हिंद की सेना। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा पराक्रमो विजयते। तो बसपा प्रमुख मायावती ने कहा ऑपरेशन सिंदूर गौरवमयी व सराहनीय है। अभी समझ लेते हैं कि रेड अलर्ट होता क्या है। रेड अलर्ट एक चेतावनी प्रणाली है जो किसी गंभीर खतरे या आपात स्थिति को इंगित करती है। इसे आमतौर पर मौसम विभाग, सरकार या आपदा प्रबंधन एजेंसियां जारी करती हैं। इसका मतलब है कि स्थिति अत्यंत खतरनाक है, जैसे आतंकी हमला, भारी बारिश, तूफान, बाढ़, भूकंप या अन्य आपदाएं और तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। मसलन आतंकी खतरे या युद्ध जैसी स्थिति में रेड अलर्ट लोगों को सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। भारी बारिश या चक्रवात के कारण भी रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जिसका मतलब है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। रेड अलर्ट का पालन करना जरूरी होता है क्योंकि यह जान माल की सुरक्षा के लिए होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पाकिस्तान पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश में कई दशकों बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है और जो फोर्स हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसे अलर्ट किया गया है। पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही लोग तैयार रहें और जो देश और प्रदेश की नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहें। इस तरीके के आदेश और निर्देश उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से जारी किए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।